नाउन एंड द केस पढ़ाई हुआ था। केस मैंने बताया था आपका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और एक वोकेटिव केस मैंने बताया था। 4 टाइप मैंने बताया था। नॉमिनेटिव केस एज अ सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, एज अ सब्जेक्ट आपका नॉमिनेटिव केस आता है, और ऑब्जेक्टिव केस आपका एज अ ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में। और आपको इतना पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन ही बनते हैं। इसके अलावा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। फिर मैंने बताया था आपका पजेसिव केस बताया था मैंने कि जहाँ पर किसी दूसरे के साथ संबंध बताया जाता है, वहाँ पर मैंने बताया था कि एपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कब किया जाता है। फिर चौथा मैंने बताया था वोकेटिव केस क्या होता है। वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। जैसे मैंने बोला कि कम हियर राजवीर, तो कम हियर के बाद कॉमा मैंने लगाया और राजवीर लिख दिया, तो राजवीर यहाँ पे क्या हो जाए, वोकेटिव केस हो गया। संबोधन जिसको हम करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, वोकेटिव केस कहलाएगा। ये आपका पूरा 4 टाइप था, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव और वोकेटिव। इसके बाद केस में जो है हम मतलब एक आपने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन चार्ट, मैंने पढ़ाया था, हाँ यूट्यूब पे भी है, मैंने पर्सनल प्रोनाउन चार्ट मैंने दिया भी है। पर्सनल प्रोनाउन चार्ट जो है एक बार रिवाइज करने के लिए आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अब उसके आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा, पर्सनल प्रोनाउन चार्ट में मान लीजिए एक आता है आपका पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस जो होता है वो आपके उसमें 2 पार्ट होते हैं। इसमें एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और दूसरा आपका होता है पजेसिव प्रोनाउन। मैं केस में ही आपको बता रहा हूं कि पर्सनल प्रोनाउन चार्ट मैंने पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे, उसमें देखना आप लोग। उसमें मैं बात कर रहा हूं पजेसिव केस की। पजेसिव केस में आपके 2 टाइप आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से आपके, माई, हर, हिज, योर, देयर, आवर, आई विदेशी, हर हो गया ना, हर हो गया, माई हो गया, हर हो गया, हिज हो गया, योर, देयर, आवर और आप इट्स, ये सब आपके क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और अगर हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो माइन, हर्स, हिज, योर्स, देयर्स, आवर्स होता है और इट्स होता है। ये आपके क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। बट पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, इस बात को जानते हैं। पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस एक ही चीज का होता है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव यह हमेशा नाउन के साथ आता है। हमेशा किसके साथ आता है, यह हमेशा नाउन के साथ आता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं माई ब्रदर इज स्ट्रांग, मान लो लिख दिया गया, माई ब्रदर इज स्ट्रांग लिख दिया गया, तो यहां पे ब्रदर आपका क्या है, नाउन है, और इस ब्रदर का संबंध किससे है, माई से है ना, तो माई यहां पर आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है भैया आपका, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि देखिए नाउन के साथ है। मैंने क्या बोला आपको कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है। इसका मतलब ये कि पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आ सकता। ये तो उसका मतलब हुआ ना कि पजेसिव एडजेक्टिव आपका कभी इसका अकेला आ ही नहीं सकता है। जैसे योर कार इज वेरी एक्सपेंसिव, मान लो मैंने लिखा योर कार इज वेरी एक्सपेंसिव, तो कार आपका क्या नाउन है, और नाउन के पहले आपने देखा योर आ गया है, कार के पहले आपका योर आया, तो जो योर है यहाँ पर क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। हाँ जी,
योर कार इज वेरी एक्सपेंसिव, मैंने क्या बताया कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आएगा। तो जब पजेसिव एडजेक्टिव नाउन, अब अगर मैं बात करूं पजेसिव प्रोनाउन की, तो पजेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं आता है। पजेसिव एडजेक्टिव जो है आपका नाउन के साथ आता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं आता है, यह हमेशा अकेला आता है। यह क्या आता है? हमेशा। पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो यह हमेशा, यह बिना नाउन के आता है, लिख सकते हैं आप, बिना नाउन के आता है, यह बिना नाउन के आता है। अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे मान लो आपने लिखा था दिस इज माई कार, तो यहां पे कार आपका, इधर ध्यान दो, कार आपका नाउन है, नाउन के पहले माई आ गया। अगर इंडिविजुअली आपसे पूछा गया कि आप बताइए तो माई क्या है, तो आप बोलेंगे सर प्रोनाउन है, प्रोनाउन में वो भी पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूँ, हम पढ़ के आ रहे हैं पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो कार आपका है, कार के पहले माई आया, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने क्या बोला? पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है, ठीक है। बट अगर मान लो मैंने यहीं पे लिख दिया कि दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, मान लो मैंने लिख दिया। अब यहां पे देखो माइन आया, क्या माइन नाउन के साथ आया राजवीर? माइन क्या नाउन के साथ आया है? ये माइन आपका क्या है? यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है। माइन यहाँ पे क्या है आपका? पजेसिव प्रोनाउन है। सिंपली आप समझिए कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस इसी चीज का होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है और पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है। दोनों सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकते हैं, सेंटेंस के बाद में आ सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में आ सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या है पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन में कि पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है, पजेसिव प्रोनाउन आपका क्या आता है? अकेला आता है। यही अंतर है बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इस पॉइंट को यहां तक आप नोट कर लो। पहले एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन की बात चल रही थी कि अब अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। योर ब्रदर is rich but mine is poor, yours brother is rich, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। अपने ज्ञान की गंगा को अपने अंदर दबाए रखना। फिर ये योर ब्रदर इज रिच बट माई इज पुअर, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। ध्यान दीजिएगा, ये 3 सेंटेंस आपके लिए लिखा गया है। योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर, योर्स ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर, योर ब्रदर इज रिच बट माई इज पुअर। ये 3 सेंटेंस दिया हुआ, ये बता दो। अच्छा, योर आपका क्या है? योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। योर आपका क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। पता है खुशी क्यों है? क्योंकि ये नाउन के पहले है। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ ही आता है और पजेसिव प्रोनाउन हमेशा क्या आता है? अकेला आता है। मैंने लिखवाया था कि पजेसिव प्रोनाउन या बिना नाउन के आता है, और अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है। हाँ, और माइन क्या है आपका? पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। यहां पर योर्स ब्रदर लिखा हुआ है, पजेसिव प्रोनाउन है, और यहां पे जो माइन दिया है ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, ये तो है ना। यहां पर योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव, और ये आप क्या बोलेंगे? एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं इन तीनों सेंटेंस में किस में गलती हिमांशु हमको ये बताओ। ये तीनों सेंटेंस दिया हुआ है, ये तीनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सेंटेंस सही है, ये बताना।
अब ये नहीं, बस हमको ये बताओ इन तीनों सेंटेंस में किस पे हम करेक्ट का साइन लगाएंगे, किस पे इनकरेक्ट का साइन लगाएंगे। इन तीनों सेंटेंस लिखा है योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर, पहला आपका करेक्ट है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला करेक्ट क्यों है समझिए। योर ब्रदर में ध्यान दीजिए, मैंने बोला था पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है, तो योर जो है आपका पजेसिव एडजेक्टिव और इसके साथ क्या है, नाउन आया। यहाँ तो इसका यूज सही है, योर ब्रदर इज रिच। बट माइन की अगर बात करें, मैंने बोला था पजेसिव प्रोनाउन अकेला आता है, यहाँ पे देखिए माइन अकेला आया। क्या इसके साथ कोई नाउन जुड़ा है, क्या नहीं जुड़ा है, माइन इज पुअर, इस वजह से ये आपका पहला सही है। दूसरा में क्या गलती है, जब आप देख रहे हैं कि ब्रदर आपका नाउन है और मैंने बोला था कि पजेसिव प्रोनाउन अकेला आता है, तो यहां पर योर्स ना होकर क्या होगा, योर होगा ना। अरे भाई जब नाउन दिया रहेगा ना तो उसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव आता है, बट यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन दे दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस रिमूव के योर लग जाएगा। योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर, तो ये वाला सेंटेंस अब जाके सही हुआ। वैसे तो ये दोनों गलत था, क्यों। अब यहाँ पे देखिए योर ब्रदर दिया, योर इधर ध्यान दो, योर ब्रदर, तो योर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव था, ब्रदर के साथ आया, नाउन था आपका, इज रिच। बट अब आपने देखा माई जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ कोई नाउन दिया ही नहीं, और मैंने बोला कि आपका पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा नाउन के साथ ही आएगा, नाउन दिया ही नहीं है, इस वजह से ये वाला आपका क्या था, गलत था। सही केवल आपका सॉरी सही आपका पहला था। दूसरा सही हमने कब किया, जब हमने योर्स को योर में चेंज कर दिया। ठीक है, अभी ये पजेसिव केस वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़ा बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की थोड़ा बात करते हैं, जरूरत पड़ेगी पजेसिव केस में ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इसमें थोड़ा सा जरूरत पड़ता है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, बोलो मत बचाओ, आवर सेल्व्स होता है, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, अच्छा लिखा गया, माई हो गया, हर हो गया, हिम सेल्फ। यही सब आपके क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ आपका होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, he enjoyed himself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा जो है अपने बारे में बात करता है, हाँ स्वयं को ही बताता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और इट सेल्फ। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, मैं आपको जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। यहाँ बस मैं केवल बता रहा हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। जैसे ध्यान दीजिएगा, लिखा ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, तो इस सेंटेंस में गलती क्या है, हिमसेल्फ ना होकर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ होगा। हिमसेल्फ नहीं होता है, क्या होता है, केवल हिमसेल्फ होता है। अरे भाई मैंने क्या लिखा है, हिमसेल्फ लिखा है ना, इसकी जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका हिमसेल्फ होना चाहिए ना। वाला सेंटेंस देखा जाए, आई एंजॉयड माई सेल्फ दिखा है, माई सेल्फ होता ही नहीं, क्या होता है, माई सेल्फ होता है। माई सेल्फ ना होगा क्या हो जाएगा, माई सेल्फ होगा। नाउन एंड द केस में जो है इतना पॉइंट आज के लिए रहने देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट करेंगे एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ का यूज क्या होता है। नहीं, एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ का यूज पढ़ा देंगे, तब आपका नाउन एंड द केस खत्म हो जाएगा। और तब देखना जब मैं एरर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो बी रेगुलर।